तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं। ये बताया कि द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स इन 1000, अब 1000 लिखा है, 1000 ऑफ कार्स फ्रॉम 5 डिफरेंट मॉडल्स A B C D E प्रोड्यूस ड्यूरिंग 2012 से 2017 तक। तो ये वाला जो पूरा है ये 2012 से 2017 तक बना है, और ये यहाँ पर इसका टोटल दे दिया गया है, और ये 1000 में बनाया गया है। जितना भी है वाटर हो या 26 हो वो 1000 में दिया गया है, समझे। तो फिर उसने बताया कि हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इफ़ 2013 एंड 14 आर पुट टुगेदर, 2013 और 2014 को अगर मिला के जितना भी हुआ तो 2013 में कितना बना था, देखिए दे दिया गया है 130, और 2014 में कितना बना था 170। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 300। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये 300 हो गया, तो ये जो 300 हो गया, अभी हमें इसका कितना, इसमें से एक ऐसा कार का मॉडल हो A B C D E जिसका 2013 और 14 में मिलाकर कितना होगा, जितना भी होगा वो इसका 25% होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बनाते हैं। ये हो गया 300, इसका 25% ये लीजिए, ये हो गया 4, इसको अगर काटेंगे इससे तो ये 75। तो हमें कितना चाहिए 75, समझे। तो हमें चाहिए 75। तो 75 किस में आ रहा है देख लेते हैं। 75 ये हो गया 2013-14, ये पहले वाला नहीं होगा, और ये 18-13-43 ये भी नहीं होगा, 32-26 नहीं होगा, ये 40 + 35 ये बनते हैं 75। तो हमारा आंसर हो गया D। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। द एरिया ऑफ ABC इज़ 44। ट्रायंगल ABC है, इसका एरिया कितना दिया गया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पर D आ जाएगा तो क्या होगा, और इसका मिड पॉइंट है, इफ़ द D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हो जाएगा E। देन द एरिया ऑफ BD, ये कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, समझे। तो पहले हमें समझना होगा कि इसके साइड बाय साइड रूल्स क्या क्या है। इस ट्रायंगल को समझने के लिए पहले इसको सीधा कर दो, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा A। यहाँ पर ले लेते हैं D, सीधा देख लो, तो ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो हमें पता है कि क्या ना, इसका और इसका ये जो है इसका रेशियो इक्वल होगा, समझे। तो ये वाला का रेशियो इसके साथ इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि हमें कंपेयर करना होगा दो चीज़, कि ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पर, और ये, इन दोनों को, ये तो हो गया छोटा वाला, और ये जो बड़ा हो गया बड़ा वाला, इसको सिमिलर कर लीजिए। अगर इसको सिमिलर कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कि हमने जब देखा कि ये जो है BD एंगल है, BD ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्योंकि वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दो पार्ट। फिर ये इसको ले लीजिए BE और ये वाला C,
तो ये भी क्या क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। अब ये देखिए 1/2 और 1/2, इनमें कॉमन एंगल क्या है, बी, कॉमन एंगल है बी। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो एंगल है, अब हम ये इससे ये पता चल गया कि जो बी डी है ये सिमिलर हो जाएगा किससे ना, सी बी ए, बी डी है ये सिमिलर हो जाएगा बी सी ए, बी सी ए। तो अब अगर ये सिमिलर हो जाएगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब हाफ हाफ हो जाएगा। कैसे देखते हैं, ये देखिए अगर हम इसकी बात करें ट्रायंगल बी डी ई और इसके नीचे लिख लेते हैं ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका जो ये वाला साइड का पार्ट है इनका जो भी रेशियो होगा इनका स्क्वायर होगा, समझे। तो ये हो जाएगा कितना ना 1/4। अगर ये एक पार्ट है तो इसका एरिया होगा 4 पार्ट, तब इसका आंसर क्या होगा, इसका हमने जानना है कि 4 पार्ट जो है वो 44 है, तो ऑब्वियसली 1 पार्ट क्या हो जाएगा 11, समझे। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 11। इसका आंसर आएगा 11, इसका आंसर होगा 3। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इसने बोला कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, इफ ए लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is increased by 40% and the breadth is decreased by 20%, then the area of the rectangle increased by x%, then the value of x is। पहले हमें ये देखना होगा कि लेंथ कितना है। लेंथ उसने बोला कि कितना इंक्रीज हुआ 40%, और ब्रेड्थ इंक्रीज हुआ है कितना, सॉरी डिक्रीज हुआ है 20%। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली पकड़ सकते हैं, डायरेक्टली डाल देंगे क्या, देखते हैं। हमने एक फार्मूला जाना है कि अगर सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और एक साथ हो रहा है तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, x + y + xy/100, ये वाला फार्मूला तो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कितना गया है, पहले ये कितना है, ये हो गया 40%, तो यहाँ पर ले लेते हैं 40। उसके बाद है आ गया डिक्रीज, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 हो गया डिक्रीज। इसके बाद आ जाएगा, हमने क्या देखा था, x + y/xy/100, तो यहाँ पर आ जाएगा xy/100, तो x का वैल्यू प्लस है, y का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो x से कितना होगा 40 × 20/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, इस दोनों को कैंसिल कर लीजिए और ये आ जाएगा 8। 20 से अगर 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12, जो कि है आंसर नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 4, समझे। 4 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ पर इसने दिया है कि द गिवन टेबल शोज द नंबर इन 1000 ऑफ कार्स ऑफ 5 डिफरेंट ABCD, जो हमने पहले एक नंबर किया था वही है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द ईयर ऑफ 2015, कितना 2015 में, व्हिच टाइप ऑफ कार इज कंस्टिट्यूट्स एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल कार प्रोड्यूस्ड ऑफ दैट ईयर। 2015 में कितना कार प्रोड्यूस हुआ था, 100, ये हमने देखा, तो उसका 20%, 100 का 20% कितना होगा बताइए मुझे, 20 ही होगा। ये देखिए कट गया, ये होगा 20, तो 20 कार 2015 में किसने प्रोड्यूस किया था। और अब धीरे से ये देखेंगे तो ये हो जाएगा ई, तो ई होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1।
अब 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो उसने बोला कि a प्लस बी कितना है, 45 है। तो 2 + 1 tan a और इंटू 1 + tan b कितना होगा, ये मैंने लिख लिया, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना होगा, अब बताइए। तो यहाँ पर हम अगर a को 45 और b को 0 लेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + tan 40 का वैल्यू क्या है, हमें पता है कितना है। हो जाएगा tan 45 का वैल्यू इतना, और ये हो जाएगा कितना, ये नहीं, सॉरी मैंने ये क्या, ये गलती, ये 1/√2 नहीं होगा, ये होगा 1 होगा, सॉरी गलती होगी। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 × 2 × 1, ये हो जाएगा 4। इसका आंसर बन जाएगा 4 क्या कहाँ है, 1 नंबर। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ़ ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकेंड अंडर ब्रिज of length 170 meter in 36 seconds, then the speed of the train is कितना होगा। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर एक ट्रेन एक पोल को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है और उसके साथ एक ब्रिज जो है उसको 36 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, समझे। ये अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। ये एक पोल को क्रॉस कर रहा है और ये एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए टाइम ले रहा है। तो हमें ये निकालना है कि वो ट्रेन का स्पीड कितना है, तो ये निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ट्रेन का लेंथ कितना है। पर हम ट्रेन का लेंथ जानने बगैर इसको निकाल सकते हैं, कैसे। तो पहले देखते हैं। यहाँ पर 12 सेकेंड है और यहाँ पर 36 सेकेंड है। अगर एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो उसके साथ वो एक पोल को भी क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि पोल तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर 170 मीटर के जो पोल है, जो ब्रिज है, वो 36 सेकेंड से हम अगर 12 सेकेंड माइनस कर लेंगे तो ये जाएगा 24 सेकेंड। ये ट्रेन का लेंथ है। पोल को क्रॉस करना का मतलब है अपना लेंथ को क्रॉस करना, तो ये हो जाएगा 24। तो ये जो 24 है, ये जो 24 आया हमारा 24, तो ये जो 24, ये कितना इस 24 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 170। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ हमें स्पीड की ज़रूरत है। तो स्पीड किसकी, ट्रेन की। तो हम इसमें से डायरेक्ट निकाल ले कि स्पीड कितना हो जाएगा। ये डिस्टेंस इतना टाइम में कवर कर रहा है, तो यहाँ पर हम स्पीड पता कर लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर किलोमीटर पर आवर के टाइम में दिया गया है, तो इसमें ये हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। तो इसमें 18/5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको 6 में काटो 4, 6 में काटो 3, फिर इसको 5 में काटो तो ये हो जाएगा 3, 4। इसको 2 से काटो 2 17, और ये हो जाएगा 17 × 3 = 51 बाय ये नीचे आएगा 2, तो ये आ जाएगा 25.5 आंसर। तो ये कितना में दिया गया, 2, ये आ जाएगा 2 आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2।
तो ये नंबर देख देते हैं 7 नंबर. Out of 6 numbers, the sum of the 5 numbers is 7 times of 6 number. The average is 136. What is the 6th number? तो हमको पहले अगर हमको एवरेज मिल गया 136, तो हमें पहले ये देखना है कि कितना नंबर्स है यहाँ पर. 6 नंबर है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 6 नंबर है, तो 6 नंबर है मतलब टोटल कितना हो जाएगा 136 इंटू 6. इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 3 1 6 2 6 816. तो ये आ जाएगा 816. तब हम देख लेते हैं कि इसके बाद कि ये जो 1816 आया तो ये क्या होगा. अगर हम ये जो 6th वाला नंबर है, ये जो 6th वाला नंबर ये कितना होगा, x ले लेते हैं. तो और जो 5 का नंबर है, जो 1 से 5 तक नंबर का टोटल है, ये कितना हो जाएगा. लेट्स y ले लेते हैं. तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर दिया है 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7x. तो अगर हम x प्लस वाई लेंगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 7x. और ये जो x प्लस 7x आ जाएगा. अगर x प्लस 7x आ गया तो अब हम देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा 8x. तो ये हो गया 8x मतलब 816. तो x का वैल्यू कितना आएगा 816 डिवाइडेड 8. तो ये आ जाएगा 8102. तो x का वैल्यू आ जाएगा 102. देखते हैं 102 का हमें 2 नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर, जो सही है. इसका आंसर आ जाएगा 2. 8 नंबर क्वेश्चन. इफ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर 3:4. 2 सिलेंडर्स है, तो क्वेश्चन में कहा गया है 2 सिलेंडर्स है जिसका बेस रेडियस, ये जो रेडियस है एक का 3 होगा और दूसरे का हो जाएगा 4. उसके बाद इसने कहा है कि and their heights are 4:9. एक का होगा 4 और दूसरा का होगा 9. ये रेशियो में दिया गया है. तो रेशियो इधर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा. बहुत ही ईजी है क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं दिमाग देने की. तो हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h. बड़ा का भी वही ले लेते हैं πr²h. हमें ये गौर करना है कि पाई यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, पहले से ही कैंसिल हो जा रहा है. तो उसके बाद हम लेंगे क्या इसका रेशो ले लेते हैं. पहले का V1 V2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. तो फिर ले लेंगे क्या, r² के जगह में लेंगे 3 का स्क्वायर और नीचे किसका स्क्वायर आएगा 4 का. ऊपर h के जगह हम डालेंगे, इसको बड़ा h कर लेते हैं. तो इसके जगह हम क्या डालेंगे 4 ले लीजिए, नीचे 9 आ जाएगा. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9. इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 4 16 और ऊपर हो जाएगा 1 और ये नीचे आ जाएगा 4. तो इसका आंसर 1:4. ये क्या पर है 3. आंसर क्या आ जाएगा 3. तो क्वेश्चन पढ़ लो. द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर. द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज कितना होगा. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. पहले ले लेते हैं क्या, ये इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कुलर गार्डन है, इसका जो रेडियस है 42 मीटर्स है. ये समझ में आया. उसके बाद ये बोला कि अगर वो इसके ऊपर, ये जो ग्राउंड के ऊपर 8 राउंड मारेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, वो कितना होगा. तो हमको पता है कि इसका जो पेरिफेरा का जो सर्कल है, इसका पेरिफेरी का वैल्यू कितना आएगा. तो इसको वैल्यू ये ले लेते हैं 2πr, पता है हमको. तो ये हो जाएगा 2πr 22/7 यहाँ पर दिया गया है. रेडियस हो जाएगा 42 हो जाएगा. तो यहाँ पर
अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 44 into 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 264। अब हमें देखना कि 8 राउंड अगर इसमें जाएगा तो कितना आएगा। यहाँ पर हम सब्लिमेशन कर सकते हैं, जो ऑप्शन में है उसको पहले काट देते हैं। अगर इसका जो 1 डिजिट प्लेस आएगा कितना आएगा 2, यहाँ पर 2 देखिए कितना है 2 जगह पर है, तो अब 10th प्लेस को देख लेते हैं। तो ये जगह 8 4 जा 32 और 3 हम ले लेते हैं ऊपर, और 8 6 जा 48, 8 3 3 8 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 1 2 2 आंसर आ जाएगा ए। 10 नंबर पढ़ लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज 640 इज 5:3। तो अगर हम देखें, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स कितना है 640 और इनका रेशियो कितना आएगा 5:3, क्या हुआ ना 30 मोर गर्ल आर एडमिटेड इनटू द स्कूल। तो और 30 गर्ल ऐड किया गया स्कूल में, क्लास में। देन हाउ मेनी बॉयज़ शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू द गर्ल्स बिकम 14:9। तो कितना ऐड करेंगे कि वो भी हो जाएगा, बॉयज़ का वैल्यू हो जाएगा 14:9। अगर इसका हम डिफरेंस देखें, ये आ जाएगा 6। गर्ल्स का जो पहले था जो रेशियो और बाद में जो था रेशियो, इसका अगर डिफरेंस लगे तो ये हो जाएगा 6। तो अगर 6 यहाँ पर हो जाएगा 30, तो यहाँ पर कितना है देखिए, इसका डिफरेंस कितना है देख लीजिए, इसका डिफरेंस आ जाएगा 9, इसका डिफरेंस आ जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 6 इंटू 9, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 50, आ जाएगा 45। ये जो 45 आया ये क्या है, ये जो 45 आया इसमें से माइनस अगर करेंगे, ये कितना बचे थे पहले, कितना बचे थे 20 थे, और 20 थे पहले। अगर ये जो इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा 5 आएगा ना। तो ये जो कितना, ये अगर 5 × 5 होगा तो 25 हो जाएगा। तो पहले थे 25 और अब 45 बढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगर 45 से 25 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो इसका आंसर होगा 3। चलिए 18 नंबर से देखते हैं। इफ़ x - y इज इक्वल 4 एंड x y इज इक्वल 45 देन द वैल्यू ऑफ x क्यू - y क्यू इज व्हाट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ले लेते हैं। x - y क्यू इक्वल टू x क्यू माइनस वाई क्यू होल इंटू 3xy होल इंटू x - y अपॉन क्यू। जैसे कि आप पहले से जानते हैं x - y का वैल्यू कितना होगा 4 हो जाएगा, इसका 4 होल क्यू हो जाएगा, x क्यू माइनस वाई क्यू, जैसा कि ये वैसा नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा सॉरी माइनस, ये हो जाएगा माइनस ये 3 के एक्स वाई की जगह यहाँ पर 45 दिया गया है, तो इसको 45 ले लीजिए, और ये हो जाएगा x - y इसका 4, इसका कितना आएगा x - y 4 आ जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा x क्यू माइनस वाई क्यू, और ये हो जाएगा कितना देख लेते हैं। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 × 4, 45 × 4 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 180, 103 × 540, इसको यहाँ पर अगर ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा x - y क्यू x क्यू माइनस वाई क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 604, जो कि है 1 नंबर वाला आंसर, 1 नंबर। जो 90 नंबर पर जाते हैं, 90 नंबर पर क्या है, 90 नंबर अगर देखेंगे द गिवन टेबल शोज दैट द 1000 ऑफ कार्स
जो कि हमने पहले से लिखा है, स्प्रेड करके दिए गए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो उसने पूछा है कि द परसेंट ऑफ डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ अ कार इन 2016 विथ रेफरेंस टू इट मैक्सिमम। तो 2017 को 2016 के साथ कंपैरिजन कीजिए और किसमें आपको ज़्यादा या मैक्सिमम क्या दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2016-17 अगर लेंगे तो आप अगर कंपैरिजन करेंगे डिक्रीज़ वाला, तो यहाँ पर तो इंक्रीज़ हो रहा है 2016 से, ये नहीं होगा। अब और ये देख लेते हैं और क्या होगा। ये होगा, ये डिक्रीज़ होगा लेकिन इसमें गैप इतना बड़ा नहीं है, तो इसको भी छोड़ लेते हैं। और ये होगा 38, 32। मैं गेस कर रहा हूँ कि 36 और 12 होगा। चलिए देख लेते हैं। अगर 36 से 12 माइनस कर लीजिए कितना होगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 36 इंटू 100। 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 ले लीजिए, 200 हो जाएगा। 200/3 परसेंटेज ले लीजिए, ये कितना आएगा 66, वो वाला आ जाएगा 3। और इसको कर लीजिए, परसेंटेज कर लेंगे और वो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 माइनस 22 और ये जाएगा 6 और ये जाएगा 1। इसी तरह ये 16 होगा अपन 38। कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 16 अपन 38। और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 24 मेजर पोर्शन है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बिना निकाले हम ए को ही करेक्ट कर लेंगे, तो एक ही होगा ए। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। Had he sold it for 332 more, he would have made a profit 20%. What is the original selling price in the article? So, इसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 332 मोर। पहले हम सीपी को पकड़ लेते हैं। सीपी कितना है, 100। कितना लेंगे, 100। उसके बाद हमें क्या पता चला कि उसने लॉस में बेचा है 90%। कितना, 10% लॉस में। और 10% लॉस में बेचा है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये होगा। उसके बाद अगर वो 332 में बेचता, मोर ज़्यादा में बेचता, तो उसका कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा इनकम होता 20% ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 120। अब वो अगर बेचता 332 मोर में, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ये अगर यहाँ से कितना डिफरेंस है, 30 है। तो ये जो 30 है ये कितना का बराबर होगा, 332 के बराबर। हमें किसका वैल्यू चाहिए, सेलिंग प्राइस का। तो ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो इसको ले लीजिए 30, यहाँ पर 90, 6 ये हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, गलती हो गई, ये 3 नहीं, ये 3 होगा, ये जगह 996, ये हो जाएगा आंसर। ये जो है बी में। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लिख लिया है, आप देख सकते हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इनटू की जगह डिवाइड करना है और डिवाइड की जगह इनटू करना है, समझे। तो यही ऐसी ही रूल मैंने माइनस की जगह प्लस लगाया है और यहाँ पर 3 जो है उस 3 से पहले इनटू, और ये हो गया माइनस, ये हो गया इनटू हो गया। इस तरह से मैंने लगा लिया। अब इसको देखते हैं कितना आएगा। अगर आप इस सबको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे आएगा कितना, नीचे आएगा अगर माइनस कर लो, ये आ जाएगा
ये अगर हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, और ये 4 + 4 हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस है तो ये जगह 19, ठीक है। और इसका टोटल आ जाएगा -15 + 19, ये हो जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, इफ़ द नंबर, ये कितना है नंबर 1005 समथिंग 4 किसके द्वारा डिवाइड होगा, 8 के द्वारा, द स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स विल बी, ये कितना होगा। हम 8 का डिविजिबल रूल जानते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 लेता हूँ मैं, 8 से डिवाइड करूँगा, क्या डिविजिबल हो पाएगा, डिवाइड करिए तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 8 जा 514, ये जगह 514, तो कितना आएगा 8 जाने ले लीजिए 48, नीचे आएगा 3, और ये जगह 4 नहीं होगा। फिर 544, फिर 8 ले लीजिए, 8 नहीं 6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, और ये 6, ये कितना आएगा अपन का, ये आ जाएगा 5 4 और 4, ये अपन का कितना आएगा, ये 48, और ये हो जाएगा 8 से अगर डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा 48, 6 तो ये 48 आ जाएगा, और 48 मतलब ये हो जाएगा कितना, अच्छा ठीक है, इसको अगर देखेंगे 4 तो ये नहीं हो रहा। अगर हम इसके जगह कितना है 6 तो ठीक है, 0 ले लेते हैं। अगर 0 लेते हैं कितना आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4, ये सिंपल से कट जाए, तो ये इसका आंसर होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये सही है, ये 64 में कट हो जाएगा, पर क्वेश्चन में 2 आ रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है, तो ये 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलो बंधु, थोड़ा अधिक टाइम नहीं है, 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर, अगर 4300 कितना बन जाता है ना, 4644 रुपये बन जाता है कितने दिनों में, 2 सालों में। तो क्या है, तो हमें पता लगाना है कि ये जो 10,104 है वो 5 साल में बन चुका है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो इसका SI निकल सकते हैं हम, ज़रूर निकल सकते हैं। कितना आएगा 344 आएगा, समझ गए। अगर 344 आएगा तो SI कितना होगा 344 आएगा। इसका समानांतर कितना आएगा, समानांतर मतलब क्या आएगा, PTR पॉइंट SI इक्वल टू PTR 1 है 100, PTR 100 जी कितना आएगा 4300 टी 2 साल हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा कितना हमें पता नहीं, 100 ले लीजिए, इसको 100 उड़ा दीजिए, ये कितना आएगा 8 आ जाएगा, इसको फिर से काटिए और ये आ जाएगा 4, आर के वाले 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता लगाना है कि इसका वैल्यू कितना, प्रिंसिपल पता नहीं है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,000 लेट द प्रिंसिपल एक्स, तो ये कितना आएगा 104 माइनस कितना एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा पी एक्स PTR टी टाइम कितना 5 साल, आर कितना हो जाएगा 4 साल बाई 100 ही हो जाएगा। इसको बदल 5 काट दो और ये हो जाएगा
इसी तरह से ये हो जाएगा 505 एंड ये हो जाएगा 20, x ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा x। फिर से इसको इस साइड ले लो जो 6 हो जाएगा और इसको अगर आप यहाँ से काटोगे 8 आएगा, 4 आएगा, 2 0, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। ABC are 3 points on a circle। पहले ABC ले लेते हैं, सर्कल ले लेंगे, यहाँ पर ABC ले लेते हैं और इसने बोला है कि यहाँ पर एक सेंटर में O होगा। और ये जो सेंटर में O होगा उस पर यहाँ पर जो AB और AC वाला कोड है वो उस सेंटर में कितना एंगल डालेंगे। ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 130। उसने पूछा है कि हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल, समझे, ये वाला। तो हमें BAC चाहिए। तो हमें ये पता है कि ये एंगल को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सब एंगल मिलकर 360 होंगे। तो इसको माइनस कर लो, 110 130 प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 240 और ये 360 से अगर माइनस कर लेंगे तो ये जाएगा 120। ये जो 120 है इसका ये कितना होगा, आधा होगा, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। यहाँ पर हम ABC ले लेते हैं। क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required A alone to complete the remaining work. तो पहले हमें क्या लेना है, ABC। क्या लेना है, A, B और C। ABC लेना है और ये हो जाएगा 24, कितना 24, ये हो जाएगा 15 और 12। इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ये हो जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 5 6। ये हो जाएगा कितना, ये कितना 24 है ना, ओ नहीं, ये 120 आएगा, नहीं 120 आएगा। पहले से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ABC। ये हो गया 24, ये गया 15 और ये 12। इसका एलसीएम आएगा 120, ये जाएगा 120, ये आ जाएगा 10। अगर इससे काटे तो ये कितना आएगा 8 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो B and C work for 3 days। B and C कितने हो गए, 8 हो गया। कितने दिन तक काम किया, 8 दिन, कितने दिन, 3 दिन तक। ये हो गया 3, कितना हो गया 3। तो इनका टोटल वर्क कितना हुआ, इनका टोटल वर्क हो गया 54। कितना हो गया 50 and 4। इसको माइनस कर लेंगे, ये जो 6, ये 11 ना। तो इनसे अगर 4 6 11 से 6 हो जाएगा। अब इसका किसका काम बाकी है, A का। तो कितना काम बाकी है, 66 वाला पार्ट काम बाकी है। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 16 है तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5, जिसका आंसर है ए होगा इसका आंसर। सो दिस इज़ टुडे फॉर गाइस। आज सेशन को ये रखते हैं।
फिर कई सेट आगे लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।